साइमा का दिल जैसे किसी शीशे की तरह टूट चुका था। तलाक सिर्फ एक शब्द था, मगर उसके लिए ये पूरी एक जिंदगी का अंत था। सपने, भरोसे और एक मुकम्मल वजूद, सब कुछ एक ही दिन में बिखर गया था। शहर के शोर से दूर उसने अपने आबाई शहर की तरफ रुख किया। वही शहर जहां उसका बचपन बीता था, जहां बरसों से उसका पुराना घर बंद पड़ा था। वो घर जो कभी कहकहों से गूंजा करता था, आज पूरा शहर एक सुनसान लाश जैसा लग रहा था। दीवारों पर धूल की मोटी तह और फिजा में एक गहरी उदासी की लपट, जैसे वक्त ने वहां सांस लेना छोड़ दिया हो। साइमा ने दरवाजा खोला, झंग लगी कुंडी चरचराती हुई घूमी और एक भारी सा बोझ उसके सीने पर आ बैठा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने गहरी सांस ली, जैसे गुजरे हुए जख्मों को सूंघ रही हो। हर कमरा, हर कोना उसके बचपन की यादों से भरा हुआ था, मगर अब उन यादों पर तन्हाई की गर्द जमी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में चीखें थीं, ऐसा दर्द जो किसी को नजर नहीं आता था। रात को वो खिड़की के पास बैठी चांदनी में डूबे गांव को देख रही थी। सब कुछ थमा हुआ सा लग रहा था। तभी एक लम्हा ऐसा आया जब उसकी नजर साथ वाले पुराने खाली पड़े घर पर पड़ी, और वहां खिड़की में एक साया बिल्कुल साकित, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। फिर पल भर में वो गायब हो गया। साइमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये वहम है, बस वहम। मगर दिल के अंदर कुछ जाग चुका था, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो, एक ऐसा दरवाजा जो बरसों से बंद था। अगले दिन जब वो बाजार से वापस आ रही थी, एक बूढ़ा शख्स जो गांव के पुराने लोगों में से था, उसके करीब आया। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने धीमे से कहा, बेटी, उस तरफ मत जाया करो, वो महक बीबी का घर है। साइमा ने हैरानी से पूछा, कौन? महक बीबी? बूढ़ा धीमे से बोला, जैसे कोई राज सुना रहा हो। सालों पहले उसने खुद को उस घर में कैद कर लिया था, मोहब्बत में धोखा खाकर। रात को उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। साइमा ने हंसने की कोशिश की, मगर अंदर से कुछ कांप गया था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, महक बीबी। आखिरकार साइमा ने एक फैसला किया। वो उस घर की ओर चल पड़ी। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर बर्फ की चादर डाल दी हो। दीवारों पर नमी, छत से टपकता पानी और हवा में सीलन भरी दहशत। हर कदम पर उसके पांव की आवाज गूंज रही थी, और तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। रोशनी कांपने लगी। साइमा रुक गई। सामने दीवार पर एक धुंधला अक्स, एक औरत, लंबे बाल, झुकी नजरें और आंखों से टपकते आंसू। वो धीरे से बोली, तुम मुझे सुन सकती हो? साइमा पीछे हटी। डर से उसके होंठ कांप रहे थे। कौन हो तुम? अक्स बोला, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने सुनना छोड़ दिया था। उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया। साइमा का दिल एक अनजानी आवाज में डूबने लगा। वो खुद को समेटते हुए अंदर बढ़ी, नीचे हाथ बढ़ाया और एक पुराना गर्द भरा लिफाफा उठाया। जैसे ही उसे खोला, साइमा के हाथों में खत कांप रहा था। वो हर लफ्ज पढ़ती गई। आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन सुकून नहीं मिला। खत के आखिरी हिस्से में कुछ और था, एक और कागज
जो बड़ी सफाई से लिफाफे की तह में छिपाया गया था। जब साइमा ने वो दूसरा कागज खोला तो उस पर सिर्फ कुछ अल्फाज लिखे थे, मगर वो अल्फाज उसके पूरे वजूद में आग लगा गए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है। साइमा का दिल जैसे रुक गया। ये क्या मतलब था? पहले उसने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है, मगर फिर वही साया जो अब तक धुंधला था अब साफ दिखने लगा। वो सिर्फ महक का साया नहीं था, वो दूसरा चेहरा लिए हुए था। अब महक बीबी की आवाज नर्म नहीं बल्कि खाली लग रही थी। तुम मेरे खत का सुकून ढूंढने आई थी, लेकिन तुम्हें मेरा अंजाम विरासत में मिला है। अचानक घर की दीवारों से आवाजें आने लगीं। फिर एक कोने में पड़ी पुरानी दराज से एक तस्वीर गिरी। साइमा ने वो तस्वीर उठाई और वो लम्हा ऐसा था जैसे जमीन हिल गई हो। तस्वीर में साइमा की माँ और महक बीबी साथ खड़ी थीं। एक जैसी मुस्कान, एक जैसा लिबास और एक जैसा हार। नीचे लिखा था, हम दोनों ने एक ही मर्द से मोहब्बत की और उसकी कीमत एक जैसी चुकाई। साइमा की आंखों में अंधेरा सा छा गया। क्या महक बीबी उसकी माँ की सौतेली बहन थी? क्या ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खानदानी लानत थी? अब महक का साया धुंधला नहीं और भी वाज़ेह होता जा रहा था। अब तुम जानोगी खामोशी का असल मतलब क्या होता है। साइमा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और आईने में महक की जगह साइमा का अक्स मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। अब सवाल ये नहीं कि महक बीबी चली गई या नहीं, सवाल ये है क्या साइमा कभी वापस आएगी या फिर महक की तरह बस एक साया बनकर रह जाएगी।